माता की, जय श्री महाकाल। आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपकी मंगल कामना के लिए मैं हमेशा भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी खुश रहिए। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है, आपने टाइटल वगैरह पढ़ ही लिया होगा। मैं ये बता रही हूँ कि जैसे आपके क्वेश्चन होते हैं ना कि जैसे कि घर पे प्रेत रहते हैं या आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं, कहीं से खुद आ जाते हैं या इनको कोई भेजता है, कि क्या होता है, कैसे होता है और इनका निशानी क्या होती है, कि अगर ये घर पे रह रहे हो हमें कैसे पता लगे कि हमारे घर पे प्रेत बाधा है कि नहीं है ना। तो उससे निमित्त मैं आपको भी एक वीडियो छोटी सी बना देती हूँ। बाकी तो देखो ये पैरानॉर्मल वर्ड है, अध्यात्म है ये। इसको आप जितना लंबा खींचोगे, जितना आप इसके गहराई में एक कुएं की तरह है, जितना आप इसको खोदोगे कुछ ना कुछ इसमें निकलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ इसमें से निकलता ही रहेगा। अगर आप किसी को पूछने भी जाते हो ना, अगर आप 10 साधक के पास जाते हो ना, तो कभी नहीं होगा कि 10 साधक आपको एक ही बात बताएंगे। सबकी अपनी अलग अलग थ्योरी होगी, अलग अलग मेथड होगा, अलग अलग बात होगी। ठीक है ना। तो ये तो कहते हैं कि जितना खोदोगे उतना ही निकलता जाएगा, वो वाला काम हो जाता है। तो पर फिर भी आप लोगों को भी हाँ इस चीज़ की क्यूरियोसिटी रहती है, जानकारी की इच्छा रहती है कि हाँ ये क्या है, होता ही है ना। क्योंकि मुझे बहुत होता था, क्योंकि जब मुझे पता चला ना कि ये सब होता है, ये सब होता है, क्या होता है ये सब, तो मैंने आपको बता नहीं सकती कि मैंने ना स्टडी कितनी की इस पे। मेरी आदत है इस तरह की। अगर मुझे ना सपोज करो कोई डॉक्टर भी कह देता है कि आपको ये प्रॉब्लम है ना, जैसे कि मुझे ना पहले पॉलिसिस्टिक ओवरी थी, तो उसमें मतलब कि हार्मोन्स वो हो जाते हैं, वेट भी जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाता है। तो फिर मुझे ना जानकारी की इतनी इच्छा रही कि ये क्या चीज़ होती है, और फिर मैंने सोचा कि इसको क्योर कैसे कैसे किया जाता है। मैंने हर तरह से उसको मतलब कि करा। और मेरा आदत है कि मैं फिर मतलब मेरा ये नहीं होता कि खा लो जो मिल गया खा लो, बस डस्टबिन है जो मर्जी खा लो, तला मिल गया मिठा खा लो, ये करो। रखती हूँ मैं अपना ना मतलब कि हेल्थ कॉन्शियस मैं बहुत हूँ इस चीज़ के लिए। तो जब मुझे पता लगा कि आपकी ये फास्ट फूड वगैरह के कारण आपका ये वेट हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, मैंने फिर उस चीज़ को ना क्योर किया। जबकि डॉक्टर कहते हैं कि ये क्योर नहीं होती है, ये मतलब कि नहीं क्योर होती है, इसको आपने ऐसे ही मतलब इससे लाइफस्टाइल से ये ऐसी डिजीज़ है कि लाइफस्टाइल से ही आपके ठीक हो बिगड़ जाती है और ठीक भी हो जाती है। तो और इसमें इतनी प्रॉब्लम होती है कि महीने 2 महीने में आपका 2 किलो 3 किलो 4 किलो वेट बढ़ता ही बढ़ता है। तो फिर मैंने ना उस पर भी स्टडी कर करके आप ये समझो कि मैंने ना कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई मेडिसिन नहीं ली, बस मेडिटेशन, भगवान का ध्यान, और मैंने उसको क्योर किया, बिल्कुल क्योर की, बिल्कुल ओके रिपोर्ट उसकी, और बिल्कुल ठीक किया वैसे लीवर का। तो मैं आपको सभी को ये बताना चाहती हूँ कि अध्यात्म में तो बहुत सी, मैं कहती ऐसी औषधियाँ किसी भी पैथी में नहीं होगी जो आपको अध्यात्म में मिलेगी। ठीक है, तो मैंने उसको भी क्योर किया, उसको भी हील किया, और इसी करके मैं आप सभी को गाइड करती हूँ। जब आप मुझे मेरा साथ छोड़ते ही नहीं हो, मेरे साथ चिपके ही रहते हो, तो फिर मैं डांट भी लगाती हूँ। क्योंकि जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो कितने ज़्यादा टीचर कैसे करती, हाइपर होती है ना, आता है ना गुस्सा। जब 100 बच्चों को सामना 50 बच्चे चुप बैठे और 50 उद्यम मचा रहे हैं या उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, तो फिर वो बोलती है ना, सभी को ही बोलती है, सबने खाई है टीचर की डांट। तो ये सब लाइन ऐसे भी होती है, हर एक प्रत्येक व्यक्ति को गुस्सा आता है, जो काम करेगा उसे गुस्सा आएगा। क्योंकि शरीर है, ये थकावट भी होती है, रेस्ट भी मांगता है, अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है। कब तक लोगों का मतलब कि फोन मैसेज अननोन लोगों का अटेंड करते रहे और अननोन लोगों की टेंशन लेते रहे, होता है ना ऐसा। तो ऐसा ही सभी समझना चाहिए, टू दी पॉइंट बात करनी चाहिए, बिल्कुल जरूरत की बात करनी चाहिए। पता है कि साधक है, इनसे हमें किस तरह की जानकारी मिल सकती है, ये हमसे क्या बात करते रहते हैं। अगर ऐसे पूछने लगे कि नाक टेढ़ा क्यों, कान टेढ़ा क्यों, मेरे फीचर क्यों, मैं गोरी क्यों, काली क्यों, तो ऐसा और सब नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं आपको अपने टॉपिक पर आती हूँ। तो मैं आपको यहाँ जो भी जानकारी मैं आप लोगों को चाहिए होती, ज़रूरत की जो मेरे पास है वो मैं आपको दूंगी। हाँ, अब और चीज़ों की नहीं ना, आप जो मेरे पास नहीं है वो मुझसे मत मांगा कीजिए, ठीक है ना। तो मैं यही बता रही हूँ भूत प्रेत कैसे घर में, तो देखो जो तो क्रिया करके घर में भेजे जाते हैं भूत प्रेत, वो तो देखो तंग करते हैं, उसको तो आदेश लगाया होता है कि इसका ये चीज़ डिस्ट्रॉय करनी, खत्म करनी, इसका ऑर्गन ये साड़ना,
हार्ट में पेन देनी, किडनी में पेन देनी, या इसको कुछ भी एनीवन कुछ भी करना, तो उन्होंने तो उनके मुताबिक वो चीज़ करनी है। वो चाहे जैसे मर्जी उन्होंने उसको ख़त्म करना है, दवाई नज़दीक नहीं लगने देनी और उसमें निरंतर पेन करके उसको ख़त्म कर देना, गाल देना है। ये सच्ची चीज़ें हैं, कोई अंधविश्वास नहीं है, मेरी खुद की आंखों की देखी चीज़ है, क्योंकि मैं लोगों को यहाँ ठीक करती हूँ हर रोज़, है ना, ठीक है। बीपी किसी का बढ़ाना, किसी का कुछ भी करना, शुगर करना, सब कुछ करना, सब कुछ ही कर देना। 1% तो कुछ होती है, प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे जैसे उम्र हो रही है अपने ऑर्गन कमज़ोर होने लग जाते हैं, होता ही है। जैसे स्किन झुलने लग जाती है वैसे ऑर्गन्स भी कमज़ोर होने लग जाते हैं। 1% तो होता है ना, पर जवानी में उस चीज़ को समस्या दे देते हैं, तो वो एक बात होती है, ठीक है ना। तो वो तो होता है जो किसी ने स्पेशल कह के क्रिया करवाई हुई हो। एक ऐसा होता है कि ऐसे भटकती हुई आत्माएं आ जाती हैं, घरों में आ जाती है, निमित्त सबके आती है, इस चीज़ को कोई मानता नहीं है, जानता नहीं है। जो तो घर में पूजा पाठ हो रही है, आरती हो रही है, सुबह शाम जो जल रही है, शंखनाद हो रहा है, घर में हवन होते हैं, साल में 2-3 हवन होते ही होते हैं, वहाँ तो ये टिक नहीं पाती कुछ भी देर तक नहीं। थोड़ी देर आती हैं चले जाती हैं, थोड़ी देर आती हैं चले जाती हैं, अपना थोड़ी देर 2 मिनट तक अपना वो करके यहाँ फिर जब पहरेदार होते हैं, सेवादार होते हैं, जिसकी भी आप भक्ति करते हैं, चले जाती हैं, ये नहीं टिकती हैं। और जिनके घर में बिल्कुल भी पूजा नहीं होती है, वहाँ ये वास कर लेती हैं, एक नहीं कई। जब इनको अपना एनवायरनमेंट अपने हिसाब से लगता है, गंदगी, लड़ाई, शराब, मदिरा, मांस, मदिरा, वहाँ पे ये अपना एक झुंड तैयार कर लेती हैं और वहाँ पे नित्य रोज का छोटी छोटी बात पे क्लेश, कभी बच्चे क्लेश कर लेंगे तो मार कुटाई हो जाएगी, कभी हस्बैंड वाइफ में हो जाएगी, कभी सास ससुर की हो जाएगी, एनी मतलब कि एक दूसरे के प्रति इतनी नेगेटिविटी होगी। एक ब्लड रिलेशन में रहते हुए भी वो ये सोचेंगे कि इससे बड़ा हमारा जीवन में दुश्मन ही नहीं है, कोई भी इससे बड़ा कोई दुश्मन ही नहीं है हमारे जीवन में, ठीक है। तो ये हाल और ये आलम फिर होता है जो है ये जो क्रिया की हुई होती है, चुपचाप से भी अगर रहने लग जाती हैं, तो ये इसी हिसाब से रहती है कि उनको किसी भी चीज़ का शक ना हो कि हम यहाँ रह रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे ही नियमित हमारे शरीर में सब कुछ खाना है, हमारे घर से खाना है, हमारे घर में जो भी हम क्रिया भोग रहे हैं, अच्छा खा रहे, मीठा खा रहे, जो खा रहे वो कर इन्होंने खाना है। ये अपने आप को एक घर बना करके उस घर में रहती है, लेकिन फिर भी इसकी पहचान होती है कि ये उस घर में कभी पूजा पाठ नहीं होने देती, पूजा का कोई कार्य नहीं पूरा होने देती, कोई घर में जागरण, कथा, पाठ, हवन ये चीज़ें नहीं होने देती है। इनको इन चीज़ों से एलर्जी होती है। अगर आप ये चीज़ें करने लग जाते हो तो ये घर में लड़ाइयाँ करनी शुरू कर देती है, इतना ज़्यादा इनका प्रभाव हो जाता है। और ये चाहती नहीं है कि एक आप लोग घर में ये कार्य करें कि इनको उस चीज़ से समस्या हो और इनको इस घर को छोड़ के जाना पड़े, इसलिए ये पहले ही क्लेश करके बैठ जाती हैं, ठीक है। तो ये होती है जो चुपचाप से रह रही होती है, तो इनके भी ये सिम्टम होते हैं। तो अगर आपके घर में ऐसा होता है कि हाँ जी हम कोई भी जगन रचाने की कोशिश करते हैं, कोई भी कीर्तन कराने की कोशिश करते हैं, कुछ भी भागवत कराने की कोशिश करते हैं, तो हमारे कोई ना कोई समस्या आ जाती है, कभी सुतक पातक कुछ भी हो जाता है। तो ये आप ये सोचिए कि कोई नेगेटिविटी का हमारे घर में वास है, तो निरंतर पूजा करनी शुरू कीजिए। पहले अपने घर की शुद्धि करिए, 1-2 हवन कराइए और फिर निरंतर अपने घर में जो दीप जलाइए, तो आपको कुछ हद तक इन समस्याओं से छुटकारा होगा। प्रभु का वास घर में कीजिए तो आपको खुद स्वतः ही पता लगने लग जाएगा कि हाँ हमारे घर पे अच्छी एनर्जियों का वास हो गया है। तो फिर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, लाइक फ्रेंड्स ज़रूर करिए। तो जय माता की, जय श्री महाकाल।